अब जो बात स्पष्ट हो गई वो ये कि नई कहानी के बाद का पहला आंदोलन जो है उस आंदोलन का नाम है अकहानी। नोट्स आपको सारे मिल गए हैं, नोट्स में सब कुछ लिखा है, जो बातें समझने की मैं आपको समझा रहा हूं, एक कंसेप्ट समझ में आ जाए। देखिए, दूसरे विश्व युद्ध के तुरंत बाद नवलेखन आंदोलन शुरू हुआ, जिसका कहानी की दुनिया में नई कहानी नाम पड़ गया। नई कविता, नई समीक्षा सब शुरू हो गया। भारत क्योंकि सीधे तौर पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल नहीं था, इसलिए भारत पर उसका असर उतना नहीं आया, स्वाभाविक सी बात थी। लेकिन यूरोप में, अमेरिका में, जापान में जहां युद्ध का असर देखा गया था, वहां उसके बाद एक पूरी पीढ़ी पैदा हुई, जिस पीढ़ी को बोलते हैं हंग्री जनरेशन, भूखी पीढ़ी। कहीं कहीं उसको बोलते हैं विक्षुब्ध पीढ़ी या बीट जनरेशन कहते हैं। आप अगर अंग्रेजी संगीत के शौकीन रहे हो तो बीटल्स आपने सुना होगा कभी। बीटल्स एक ग्रुप है म्यूजिक का बहुत प्रसिद्ध। ये जो बीटल्स है, ये बीटल्स बीट जनरेशन की फीलिंग के साथ शुरू हुआ। बीटनिक्स कहते थे इन लोगों को। तो बीट जनरेशन, हंगरी जनरेशन, ये सब नाम पड़े। भारत में पश्चिम बंगाल में एक आंदोलन शुरू हुआ जिसको कुछ लोगों ने कहा विक्षुब्ध पीढ़ी। कुल मिला के एक बात मैं कहूं, आप इन तीन शब्दों का इस्तेमाल कर दीजिएगा कि उस समय हंगरी जनरेशन, बीट जनरेशन और विक्षुब्ध पीढ़ी जैसे आंदोलन शुरू हुए दुनिया भर में। ये वो लोग थे जिनको दुनिया के मूल्यों से भरोसा उठ गया था। देखिए, हर नई पीढ़ी पिछली पीढ़ी के मूल्यों पर सवाल खड़ा करती है। आप भी करते ही होंगे पेरेंट्स के मूल्यों पर सवाल खड़ा। पेरेंट्स जिस दौर में बड़े हो रहे थे उस समय के मूल्य उन्होंने सीखे थे। आप जिस दौर में बड़े हुए आपने उस समय के मूल्य सीखे हैं। इनमें गैप होना स्वाभाविक है। दो जिंदा पीढ़ियां साथ साथ रहेंगी तो उनमें टकराव होगा ही होगा। अगर उनमें से एक मुर्दा पीढ़ी है तो अलग बात है, टकराव तो होगा और होके रहेगा। तो आपको भरोसा है कि आप जो मूल्य मानते हैं वो ठीक है, उनको भरोसा उनके मूल्य ठीक है। और जब युद्ध हुआ, हजारों लाखों लोग मर गए। भाई, एक आदमी जा रहे साथ में, अचानक मिसाइल पड़ी, 4 लोग मर गए, वो गलती से बच गया। क्षण भंगुरता का एहसास होता है कि जिंदगी का भरोसा नहीं है, कल हो ना हो, यह स्थिति आती है। और जिस दिन किसी को रियलाइज हो जाएगी कल हो ना हो, देखिए हम सब की जिंदगी की योजनाएं बहुत लंबी चौड़ी हैं। 2020 में एग्जाम देंगे, नहीं तो 21 में देंगे, 22 में आईएएस बनेंगे, 24 में ट्रेनिंग खत्म होगी, 25 में शादी करेंगे, 27 में चुन्नू या मुन्नी, कुछ ना कुछ ऐसी योजनाएं बना रखी हैं। फिर कलेक्टर बनेंगे, फिर ये बनेंगे, फिर वो बनेंगे, ये सब योजनाएं हैं। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन भरोसा तो है नहीं किसी बात का। ऐसा भगवान ना करे किसी के साथ हो, लेकिन ऐसा हो तो सकता ही है कि अचानक खबर बीच में ही आ जाए। अखबार में फोटो छपी, आईएएस चौपर के रूप में नहीं छपी, किसी और रूप में छपी कि सड़क पर जा रहे थे, तभी ट्रक वाला पागल हो गया। क्या भरोसा किसी का भी, कुछ भरोसा थोड़ा ना है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और अगर आपको जीवन में कभी ये एहसास हो जाए कि जिंदगी का भरोसा नहीं है, तब लंबी योजनाएं बनाएंगे या तुरंत वे सारे काम निपटाना चाहेंगे? तुरंत निपटाना चाहेंगे। एक फिल्म आई थी हिंदी की, 10वें दानिया। ये एक रशियन वर्ड है 10वें दानिया, जिसका मतलब है अलविदा। इस फिल्म के नायक को ये जानकारी मिल गई कि उसके पास जीवन कुछ महीनों का ही बचा हुआ है। जैसे आनंद फिल्म आपने देखी होगी, बहुत पुरानी, वो भी कुछ कुछ वैसी फिल्म है। 10वें दानिया का नायक, जो कि उसका डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी है, विनय पाठक, वो अब अपने जीवन के आखिरी कुछ समय को यादगार बनाना चाहता है, दूसरों के दिमाग में अपनी चेतना जो है उसके लिए भी उस मोड में चला गया है। और जिस किसी को यह एहसास होता है कि अब जिंदगी थोड़ी सी बची है, उसका मोड चेंज हो जाता है। आमतौर पर 2 रास्ते बनते हैं। एक ये कि जो थोड़ी बहुत जिंदगी बची है, जितना भोग करना है कर लेता हूं, जो जो छूट गया दुनिया में वो सब कंज्यूम कर लूं, घूम लूं, फिर लूं। मैंने कभी नॉनवेज नहीं खाया, अब तो खा लूं, कम से कम कैसा होता है पता तो लगे, वरना भगवान पूछें क्या जवाब दूंगा ऊपर जाके। कईयों का ऐसा मन करता है। भाई, स्मोकिंग नहीं की तब भी लंग्स में दिक्कत आई गई है, इससे बड़ी कर ली होती है, चलो थोड़ा धोखली बन के देखते हैं कुछ दिनों तक। कुछ लोगों का ऐसा मन करता है। बूढ़ी काकी जैसे है, खाने पे टूट पड़ी है। और कुछ का मन क्या करता है कि बहुत बुरे कर्म किए हैं, अब आखिरी समय में भगवान का नाम ठीक से ले लेता हूं, और वो निकलता है 4 धाम यात्रा ट्रेन पर।
कि 4 धाम स्पेशल ट्रेन यात्रा होती है, सारे बुढ़े बुढ़िया उसमें बैठे होते हैं, वो अपने अपने पुराने कर्मों को बैलेंस करने के लिए वहां जाते हैं कि शायद ऊपर जाए तो कर्मों का बैलेंस ठीक बन जाए। यही 2 रास्ते बनते हैं। लेकिन किसी युवक के पास अगर ऐसा आ जाए, युवती के पास आ जाए, 20, 22, 25 साल का व्यक्ति है और पता लगे जिंदगी 6 महीने की बची है, भरोसा नहीं है 6 घंटे की भी हो सकती है, तो क्या चाहेगा? मंदिर जाना चाहेगा या पब में जाना चाहेगा? उस समय मतलब पब या घूमने के लिए या करोल बाग या कमला नगर चला जाएगा, कहीं घूमेगा फिरेगा, या जाएगा सीसीडी बोलते हैं, कैफे कॉफी डे, जहां 1 कप कॉफी पर कुछ भी हो सकता है। ए लॉट कैन हैपन ओवर ए कप ऑफ कॉफी। तो ये जनरेशन इतनी भूखी है, इसको सारे मूल्यों में अनास्था हो गई है, घोर अनास्था। आप समझे कि बावले हो गए हैं कुछ लोग, बेसिकली इतने बावले हो गए हैं कि उनको हर चीज में अनास्था हो गई है। इनसे मुझे प्रेम क्या था? प्रेम कुछ नहीं था, गाली होती है प्रेम, कुछ नहीं था प्यार का, सब मक्कारी है, झूठ है, बकवास है। उस तरह का माइंड सेट। आषाढ़ का एक दिन में जो विलोम पढ़ेंगे, विलोम को 100 से गुणा कर दीजिए, वैसा व्यक्ति बन जाता है, हर चीज में नेगेटिव। आप कहेंगे बेटा तुम्हारे पापा ने तो बहुत स्ट्रगल किया। क्या स्ट्रगल किया है? अपना मन था, मैंने कहा था कि मुझे लेके आओ दुनिया में, इनका अपना मन था बच्चा होना चाहिए, अब बच्चा हो तो पालेंगे, मैंने क्या किया है? अपनी खुशी के लिए किया सब कुछ, हीरो बनते रहते बिना बात के। ये बच्चे ऐसे बोलते हैं, आप भी ऐसे बोले होंगे एक आध बार बचपन में, लेकिन जो रोज ऐसे बोलने लगे उसको बोलते हैं हंग्री जनरेशन, बीट जनरेशन। ऐसी मानसिकता से जो कहानी आंदोलन हुआ उसका नाम है अकहानी। फ्रांस में एक आंदोलन था एंटी स्टोरी मूवमेंट, एंटी पोइट्री मूवमेंट। उस एंटी स्टोरी मूवमेंट का हिंदी में जो रूप आया उसको बोलते हैं अकहानी। एंटी पोइट्री हो गया अकविता, इस तरह से चला।